कोणीतरी येऊन मी कोणाला तरी मला वाटलं म्हणून मी अदिती तटकरेंना देऊन टाकलं असं होत नाही. त्याचे नियम आहेत आणि हे इररेस्पेक्टिव्ह ऑफ गव्हर्नमेंट होतं. हे जे डिलिमिटेशन होतं हे पूर्ण इलेक्शन कमिशन करतं. सर 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 असं आहे की पुन्हा एकदा सांगतो, ही जी अर्बन नक्षल मानसिकता आहे काँग्रेसची की संवैधानिक पदावर जो येईल तो आमच्याप्रमाणे वागला तर तो योग्य, आणि जर तो आमच्या मनाप्रमाणे वागला नाही, तो जर नियमाने वागला तर तो अयोग्य. यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरला सोडलं नाही, यांनी इलेक्शन कमिशनरला सोडलं नाही, यांनी सीएजीला सोडलं नाही. ते तर सोडून द्या, अलीकडच्या काळामध्ये तर काँग्रेस एखादा निर्णय सुप्रीम कोर्टात त्यांच्या विरोधात गेला तर सुप्रीम कोर्टच्या जजला देखील सोडत नाही. ही जी अर्बन नक्षल मानसिकता आहे, या मानसिकतेचा काही उपाय नाही. काँग्रेसनी जनतेमध्ये गेलं पाहिजे आणि जनतेची मतं मिळवली पाहिजे. सर दो सवाल हैं. सर, कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल है, बीजेपी सिर्फ नंबर्स को मैनिपुलेट करके लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है कि सेंसस नहीं हुआ था, फिर 2023 में लाना चाहते थे, लेकिन फ्रेश सेंसस में जो आप भी बात कर रहे हैं, बोले कि मैनिपुलेट करके इस बिल को लाना चाहते थे, जो कांग्रेस ने रोका और यूपीए ने रोका उसमें. देखिए, जो 17 अप्रैल को घटा है इस देश के लोकतंत्र का काला दिन है. हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई 200-300 सालों से चली. बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर जो समाज सुधारक थे उन्होंने सुधार लाए, और सबसे आवश्यक ये था कि देश की लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना, उसके लिए बिल लाया गया था. 2023 में सबने इसको समर्थन दिया और 2023 में इसको मान्यता मिली. उस समय यह तय हुआ था कि इस बिल को लागू करने के लिए सेंसस और डिलिमिटेशन किया जाएगा. उस हिसाब से चूंकि सेंसस ये कोविड के कारण 2026 में शुरू हुआ, तो सरकार ने अभी बिल लाया महिला आरक्षण लागू करना, उसके लिए डिलिमिटेशन करना, और चूंकि ये सेंसस 29 तक इस सेंसस के आधार पर नहीं कर पाएंगे तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इसको पूरा करना. मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 2023 का संविधान संशोधन था उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई थी. लेकिन जानबूझकर कांग्रेस हो, तृणमूल हो, डीएमके हो, सपा हो, एसपी राष्ट्रवादी हो या उबाठा हो, इन्होंने उसको विरोध किया. जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, उसमें भी सारे राज्यों को 50% सीटें ज्यादा मिली, तो देश भर का परसेंटेज तो सबका रिप्रेजेंटेशन का वही रहा. और यह भी लाने का कारण ऐसा है कि 1971 में हमने हमारी संख्या 543 पर फ्रीज की थी. तब हमारी जनसंख्या ये 45 करोड़ थी, 45 करोड़. अब हम 140 करोड़ है. 45 करोड़ के लिए भी 543 सीटें और 140 करोड़ के लिए भी 543 सीटें. इससे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार का हनन हो रहा था. लेकिन नॉर्मल अगर पद्धति से डिलिमिटेशन होता तो साउथ के ऊपर जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल रखा उनके ऊपर अन्याय होता. अब आप देखिए, साउथ को भी इसमें फायदा था. उनकी जो जगह है आज उनका रिप्रेजेंटेशन 23.76% है, उससे बढ़कर वो 23.87% हो रहा था. किसी पर भी अन्याय नहीं हो रहा था. और 2029 में हम इसको लागू कर देते तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आ जाता. साथ में एससी एसटी को भी इसके कारण ज्यादा सीटें मिलती. एससी एसटी महिलाओं को भी बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन मिलता. पर ये विरोधी पार्टियां बोलती कुछ है, करती कुछ है. एक चेहरे